अब सांसारिक सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में कुछ मंथन क्रिया करनी पड़ती है। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। महान कार्य कुछ भी कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम, जितना भी बड़ा काम करोगे उतनी बड़ी कठिनाई आएगी सामने। दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं संसार में। इसको कहा गया है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। वो विधि, वो प्रयोग, वो जीवन शैली जिसके द्वारा आप इस दुनिया में सफल हो जाएं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और निश्रेयस मतलब अमृत मुक्ति पाने के लिए आपको ये जीवन दिया गया। तो इस दुनिया में सफलता भी प्राप्त करनी है, सांसारिक सफलता, और आखिरी सफलता मानी जाती है मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति को कहते हैं अमृत की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति कर सकें हम लोग, इसलिए दुनिया में है, इसलिए मनुष्य का चोला हमको मिला। अब सांसारिक सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में कुछ मंथन क्रिया करनी पड़ती है, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मक्खन तक पहुंचने के लिए, सफलता तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कुआं आप खोदने लग जाएं, तो कुआं खोदते समय आप देखेंगे शुरुआत में अंदर से कंकर, पत्थर, चट्टानें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप बोर करने लग जाते हैं पानी के लिए, तो बोरिंग करते समय भी कई बार बीच में चट्टान आ जाती है, उसको काटना पड़ता है। और कभी कभी तो ड्रिल करते समय भी वो ड्रिलिंग के लिए जो उसमें मशीन से यंत्र लगाया जाता है वो भी टूट जाता है। तो शुरुआत में आपको कोई भी काम करने लगोगे तो कंकर पत्थर निकलने का मतलब है अवरोध आना, बाधाएं आना। महान कार्य कुछ भी कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम, जितना भी बड़ा काम करोगे उतनी बड़ी कठिनाई आएगी सामने। ये पहली परीक्षा होती है हर आदमी की कि आपको अपनी कठिनाई का सामना करना है और धैर्य के साथ करना है, लगातार काम करते जाना है, और आपके बीच में आए हुए अवरोध को आपने धीरे 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 करते करते उस बाधा को काटते जाना है। जैसे आप ये करने लग जाते हैं, फिर छोटे छोटे कंकर, फिर कोई बड़ा कंकर, अनेक बाधाएं आती हैं। आप देखते हैं विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय आपने देखा होगा कि उसके सामने इतने सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल आते हैं ना, सबका हल करना पड़ता है। और जैसे वो जवाब देकर पास कर जाता है तो वह क्लास हट गई, अगली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। फिर वहां उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल आएंगे, फिर उसे भी पास कर जाएगा तो उससे अगली क्लास में जाएगा, वहां और मुश्किल सवाल आएंगे। लेकिन तब तक उसका अनुभव, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान इतना बड़ा होता जाता है कि जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाता है, अगली क्लास में जाता है, तो उसका अनुभव बढ़ जाता है, उसके अंदर की रोशनी बढ़ जाती है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है और उसको मुश्किल नहीं लगती। और अगर पहले दिन उसको एमए तक के सारे सवाल लाकर दिखा दो और ये कहो ये सारे हल करने हैं, तो आदमी भाग जाएगा, हमने स्कूल जाना ही नहीं। जैसे जैसे आप एक एक बाधा पार करते जाओगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, और अपनी मुसीबतों को पार करते चले जाओगे। लेकिन ये बात याद रखना, जितनी जितनी ऊंची क्लास में जाओगे, सवाल और चुनौतियां तो बड़ी से बड़ी आएंगी ही, लेकिन आपको सबको पार करके ही अमृत तक पहुंचना है। ये हिम्मत हर किसी को रखनी चाहिए। तो जैसे ही कोई आदमी इस दुनिया में सफल होना चाहता है तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कंकर पत्थर आएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे, निंदा चुगली होगी, मजाक उड़ाई जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा, अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आप टिके रहे तो इसका मतलब है भगवान आपको कहते हैं एक क्लास पास कर गए, थोड़ा और आगे जाओ। तो थोड़ा और खुदाई करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है,
थोड़ा आगे जाते हैं तो थोड़ा रेत रेत आने लग जाता है। तो जैसे रेत आने लग जाता है तो वो रेत ऐसा है, रेत में चले ना आप, चलते आगे पाँव पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। रेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है ताकत पूरी लगाओ, गति नहीं बन रही है, स्पीड ही नहीं बन पा रही है। जैसे पीछे जा रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, सफलता मिल नहीं रही, काम बन नहीं रहा, आदमी घबरा जाते हैं, थकने लग जाते हैं। इतना इतना तो कर लिया, होगा कैसे? तो पहले तो दुनिया से निंदा चुगली, विरोध, लोगों का हंसना, लोगों के ताने, ये सब सहने हैं। ये पहली बाधा पार करो। उसके बाद में फिर आपको काम करते करते ऐसी स्थिति आएगी जैसे रेतीली जमीन में चल रहे हो, पांव पीछे की तरफ जा रहे हैं, थकावट बढ़ रही है, होगा कैसे? फिर भी आप टिके रहे तो आगे फिर आप देखते हैं कीचड़ निकलना शुरू होता है। पानी के लिए जब खुदाई कर रहे होते हैं ना, तो कीचड़ निकलना शुरू होता है। कीचड़ निकलना शुरू होता है तो वो है दलदल। दलदल में आदमी पांव रख ले तो फंस जाता है वहां। उसको भी पार कर जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा सा पानी आना शुरू होता है। तो फिर आदमी क्या सोचता है, ये वाला पानी तो किसी काम का ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने लगी, लेकिन स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो भी आपको खुदाई और करनी पड़ती है। और थोड़ा थोड़ा वो जो गंदा पानी, कीचड़ मिला हुआ पानी है, उसे भी आप निकालते जाते हैं और थोड़ा सा और मेहनत करते जाते हैं, फिर निकलता है असली वाला पानी, वही है अमृत। ऐसे ही आपको मेहनत करनी पड़ती है।